हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में आज हम करेंगे आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो है बेटा, वो नॉन कॉर्डेट्स का सबसे बड़ा फाइल, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो इट इज क्या है, वो लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा, कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा एनिमल्स इसमें आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। और ये अकेला एक ऐसा फाइलम है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एनिमल्स एक ही ग्रुप में समाहित है। दूसरा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड। तो आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लेग्स या अपेंडेजेस, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इसके अगर आप फोर लिम्स या हाइंड लिम्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उनमें जॉइंट कर रखा है अलग से। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो इनके जो लेग्स हैं या जो इनके फोर लिम्स हैं या हाइंड लिम्स हैं, तो उसमें जॉइंट जॉइंट ऐसा लगता है कि जैसे एक एक जॉइंट जोड़ रखा है अलग अलग। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो कॉमन फीचर क्या है इसका? जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, फोड़ा मतलब लिम्स, जॉइंटेड लिम्स। अब आते हैं इसके लिविंग स्टेटस। तो आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम है, इसमें 1.5 लाख से ज्यादा एनिमल्स हैं। तो उस एनिमल्स में से कुछ तो सॉलिटरी हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट हैं, कुछ खून चूसने वाले हैं जो खून चूसते हैं, खून को फीड करते हैं, ब्लड को। कुछ फ्री लिविंग है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, अपना अलग रहते हैं। कुछ सेडेंटरी हैं। सेडेंटरी का मतलब दे डू नॉट शो मूवमेंट। वो एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, एक ही लोकेशन पे, एक ही प्लेस पे पड़े रहते हैं, मूव नहीं करते, उसको कहते हैं सेडेंटरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है, दैट इज हैबिटेट। दे आर ओमनी प्रेजेंट। दे आर ओमनी प्रेजेंट। आर्थ्रोपोड हर जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, जमीन में, हवा में, पानी में। दे आर ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट उसको कहते हैं जो हर जगह पाया जाता है, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। मतलब क्या कि इनकी बॉडी में ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। ये हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। तो इनकी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, प्रॉपर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब सारे सिस्टम अच्छे से अवेलेबल है इसके अंदर। फिर आते हैं जम लेयर्स। तो जम लेयर्स कैसी हैं? इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। जम लेयर्स कैसी हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो इसमें 3 जम लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब ये जम लेयर्स कहाँ बनती हैं? इन द गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला ऑफ एम्ब्रियो। गैस्ट्रूला ऑफ एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से मोरेला बनेगा, मोरेला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्ट्रूला बनेगा, तो उस गैस्ट्रूला में 3 जम लेयर बनती हैं, इसीलिए इसको हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इन्हीं 3 जर्म लेयर से सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। अब आते हैं दूसरा, सिमेट्री। तो इन एनिमल्स की सिमेट्री कैसी है? आर्थ्रोपोड में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, दे आर बेसिकली शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि जो एनिमल है वो, उसको हम दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन। दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान जो होता है, इट इज रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि 2 ओपनिंग है, एक माउथ है, दूसरी एनस है। ऊपर वाला क्या है? माउथ है। और बीच में क्या है? दिस इज गट। ठीक है। तो ये क्या है? दिस द एलिमेंट्री कैनाल विद 2 ओपनिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल विद 2 ओपनिंग, इसी को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम भी कहते हैं इसको। बाकी अगर आप इसके ऊपर, मैंने इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। दूसरा, सिलोम। सिलोम क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का एक और मतलब होता है कि भाई, एक तो ये ट्यूब हो गई और फिर एक बॉडी हो गई। तो बॉडी जो है वो खुद एक ट्यूब है और ये दूसरी ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सिलोम। सिलोम कैसा है? आर्थ्रोपोड्स का यू सिलोमेट। दे आर हैविंग ट्रू सिलोम। दे आर हैविंग ट्रू सिलोम। ओके। देन बॉडी स्ट्रक्चर्स। बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है वो 2 तरीके से होती है। एक तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है और एक होती है 2 पार्ट में डिवाइड। तो ये 2 पार्ट वाली है, ये 3 पार्ट वाली है। तो 3 पार्ट कौन से हैं? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कौन से हैं? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन।
जबकि दो पार्ट में कौन से होते हैं, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। और बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बॉडी कैसी होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। चलिए डायग्राम में देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम है, तो ये हमारा लॉबस्टर का डायग्राम है। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हेड, इस पार्ट को कहते हैं, ठीक है, ये हो गया हेड, ये हेड रीजन हो गया, ये हो गया हमारा थोरैक्स। हेड और थोरैक्स दोनों मिलकर के बनाते हैं सिफेलोथोरैक्स। हेड और थोरैक्स मिलकर क्या बनाते हैं, फ्यूज हो गए हैं तो ये बनाते हैं सिफेलोथोरैक्स। और ये पीछे वाले पार्ट को कहते हैं एब्डोमेन, पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। तो इनके अंदर बॉडी का डिवीजन दो ही पार्ट में होता है, दैट इज सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। अब सिफेलोथोरैक्स किसका फ्यूजन है, हेड का और थोरैक्स। हेड और थोरैक्स का जो फ्यूजन है इसी को कहते हैं सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, तो एक तो ये डिवीजन हो गया। फिर जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच के अंदर बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गई बॉडी। ओके। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक के बाद एक सेगमेंट्स रिपीट होते हैं, ठीक है, और वो सेगमेंट्स सिमिलर होते हैं, सिमिलर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है, चौथा, तो ये एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, तो यहाँ पे आप सेगमेंट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेगमेंट है ये सिर्फ एक्सटर्नली अवेलेबल, एक्सटर्नली विजिबल है, अंदर से इनका सेगमेंटेशन नहीं होता है, ये सेगमेंट सिर्फ बाहर से दिखते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो आर्थ्रोपोड्स में जो सेगमेंटेशन होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, लेकिन वो एक्सटर्नली है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप का मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा एनालिडा में। ओके। तो बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। तो दिस इज, तो बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और क्या बेटा इसमें, तो आगे देखते हैं स्केलेटन सिस्टम्स। अब इनकी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। स्केलेटन सिस्टम किससे बनता है, काइटिन से बनता है, और जो बार बार शेड होता रहता है मोल्टिंग के टाइम पे, जो बार बार क्या होता है, शेड होता है, मोल्टिंग के टाइम पे शेड होता रहता है। आप जानते हैं काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड, काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, कौन सा टाइप है वो, होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड है। अब ये जो है एक्सोस्केलेटन बनाता है। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन वो होता है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बार बार निकलता रहता है, कब, मोल्टिंग के टाइम पे निकलता रहता है। तो आर्थ्रोपोड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, तो ये जो बाहर का जो ये जो मजबूत स्ट्रक्चर है ये सब काइटिन से बना हुआ है, ठीक है। ये बाहर का जो मजबूत स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर आप देख सकते हैं, ये ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट है, ये सब क्या है, एक्सोस्केलेटन है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। आगे देखते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए आर्थ्रोपोड्स में लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। तो दे आर हैविंग लेग्स एंड विंग्स फॉर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो लोकोमोशन कैसे मूव कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लेग्स एंड विद द हेल्प ऑफ विंग्स, लेग्स और विंग्स की मदद से ये लोकोमोट करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। तो सर्कुलेशन, अब आर्थ्रोपोड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड का सर्कुलेशन कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज के कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब ब्लड ब्लड वेसल में फ्लो नहीं करता है तो इसी को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो कैविटी है जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है उसको कहते हैं हीमोसील। अब बॉडी में कॉकरोच, जैसे भी कॉकरोच है, तो कॉकरोच की बॉडी में जो कैविटी है जहाँ पे ब्लड मौजूद है उसको क्या कहेंगे, हीमोसील कहेंगे। ब्लड फ्लोज इन हीमोसील। अब इनके ब्लड में, इनका जो ब्लड होता है उसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज हिमोसाइनिन। आर्थ्रोपोड्स के ब्लड में, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक एक एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल आर्थ्रोपोड की बात कर रहा हूँ। आर्थ्रोपोड के ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, इट इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। अब आपको मालूम है ये पिगमेंट क्या करते हैं, दे कैरी, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, दे ट्रांसपोर्ट
ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स में हम सांस कैसे लेते हैं, मतलब सांस रेस्पिरेशन किसकी मदद से करते हैं? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। कुछ एनिमल्स में ट्रकिया होते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर गिल बुक होते हैं, कुछ में बुकलंग्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अलग अलग एनिमल्स के अंदर। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली तीन टाइप का होता है। तो जो इंसेक्ट को बिलोंग करते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, क्लास इंसेक्टा। जो इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है। फिर जो प्रॉन है, प्रॉन किस में आता है? प्रॉन आता है क्रस्टेशिया में, क्रस्टेशिया। अब जो क्रस्टेशिया को बिलोंग करते हैं उनका एक्सक्रीशन होता है ग्रीन ग्लैंड से। उनका एक्सक्रीशन होता है ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड को ही एंटेनरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ग्रीन ग्लैंड को ही क्या कहा जाता है? एंटेनरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। फिर है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन आता है हमारा अरेक्निडा में, अरेक्निडा। स्कॉर्पियन किस में आता है? अरेक्निडा में आता है। तो ये कॉक्सल ग्लैंड, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? कॉक्सल ग्लैंड है। तो तीन टाइप के हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड में, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एंड कॉक्सल ग्लैंड। ये तीन टाइप के क्या है? हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। फिर इनका नेचर कैसा है? जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड है वो अमोनोटेलिक है। और जो लैंड पे रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं लैंड पे, दे आर यूरियो या यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक भी होते हैं। इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक। ठीक है। इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक। तो यूरिक एसिड, दे रिलीज यूरिक एसिड। अब ये अमोनोटेलिक यूरिकोटेलिक क्या होता है? अमोनोटेलिक का मतलब है जब एक एनिमल नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट रिमूव करता है अपनी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनोटेलिक। अगर वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहा है तो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहा है तो यूरिकोटेलिक। ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप हैं। जो जमीन पे रहने वाले हैं वो पानी में रहने वाले हैं आर्थ्रोपोड हैं वो अमोनोटेलिक हैं। जो जमीन पे रहने वाले हैं वो यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं, कुछ यूरिकोटेलिक है। ठीक है। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्ट मतलब आर्थ्रोपोड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है? कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब दे आर हैविंग टू ओपनिंग, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ पार्ट्स आर हाईली इवॉल्व। माउथ पार्ट्स जो है बहुत अच्छे से इवॉल्व हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, फॉर सकिंग, फॉर च्यूइंग, फॉर बाइटिंग। हर तरीके से उनके पास माउथ पार्ट अवेलेबल हैं आर्थ्रोपोड्स में। गट इज डिवाइडेड इनटू फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। तो गट को तीन भाग में डिवाइड किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल को। जो पहला वाला है उसको फोर गट, बीच वाले को मिड गट और एंड वाले को कहते हैं हम हाइंड गट। ठीक है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम। तो आर्थ्रोपोड्स का जो नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व रिंग होती है, और नर्व रिंग के साथ होते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। दो नर्व कॉर्ड होती हैं, दो नर्व कॉर्ड होती हैं। बीच बीच में यहाँ पे गैंग्लियॉन्स होते हैं, बीच बीच में यहाँ पे गैंग्लियॉन्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब ये जो नर्व रिंग है, ये नर्व रिंग जो है ये ब्रेन की तरह काम करती है। दिस नर्व रिंग एक्ट्स लाइक ब्रेन इन आर्थ्रोपोड्स। तो दिस नर्व रिंग इज एक्टिंग लाइक ब्रेन, और बाकी के दो क्या है? नर्व कॉर्ड है। ठीक है। तो दो नर्व कॉर्ड है। तो दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। अब आते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी में है, मतलब मेल इज डिफरेंट बॉडी, फीमेल इज डिफरेंट बॉडी। इसी को हम कहते हैं डायोशियस, इसी को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। इसी को डायोशियस बोल सकते हैं, मतलब इस प्रोसेस इस तरीके को, मेल फीमेल अलग अलग होने को हम डायोशियस भी बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं, सेपरेट तो है ही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्थ्रोपोड्स में नहीं होता है, एब्सेंट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्थ्रोपोड में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। तो फर्टिलाइजेशन जो है, इतना बड़ा फाइलम है तो कुछ एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल तरीके से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है हमारा एक्वेटिक। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और कुछ जो टेरेस्ट्रियल हैं जो, उसमें ज्यादातर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में क्या होता है कि जो जाइगोट है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, और एक्सटर्नल में जाइगोट फीमेल बॉडी के बाहर बनता है। अब आते हैं डेवलपमेंट। तो अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्टली भी होता है, और पार्थिनोजेनेसिस भी होता है। तो तीनों टाइप से होता है।
डायरेक्ट का मतलब क्या है कि भाई आपको मालूम है, डेवलपमेंट के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें आप अच्छे से डिटेल में डेवलपमेंट समझ सकते हैं। अगर डेवलपमेंट में स्टेजेस हैं, एग से बना लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बना, तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं एडल्ट तक पहुंचने के लिए, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्टली पैदा हो गया बच्चा तो दैट इज डायरेक्ट। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं मोड ऑफ बर्थ। तो ज्यादातर कैसे हैं, आर्थ्रोपोड्स ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडा देते हैं, जो अंडे से जो जो एनिमल्स अंडा देते हैं और फिर उस अंडे में से बच्चा निकलता है उसको कहते हैं ओविपेरस। जो डायरेक्टली बच्चे को ही जन्म देते हैं उसको कहते हैं विविपेरस। तो कैसे हैं, ज्यादातर आर्थ्रोपोड कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। बहुत कम, फ्यू आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जो विविपेरस हैं, नहीं तो ज्यादातर कैसे हैं, ओविपेरस ही हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेसिकली जो तीन क्लास, जो मेजर तीन क्लास हैं इसमें अपना आर्थ्रोपोडा की, वो है इंसेक्टा, अरेक्निडा, क्रस्टेशिया। इंसेक्टा में है हमारे पास मोलस, मॉस्किटो, फ्लाई, हाउस फ्लाई हो गया, और फिर ये कॉकरोच, टर्माइट, बटरफ्लाई और बीटल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इंसेक्टा के एग्जाम्पल हैं। फिर है हमारे पास अरेक्निडा। अरेक्निडा में है हमारे पास एग्जाम्पल टीक, माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ये सब हमारे अरेक्निडा के एग्जाम्पल हो गए। फिर है हमारे पास क्रेस्टिशिया। क्रेस्टिशिया में है हमारे पास प्रॉन, लॉबस्टर, श्रिम्प, क्रैब, नोप्लियस। प्रॉन, लॉबस्टर, श्रिम्प, क्रैब, नोप्लियस, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, क्रेस्टिशिया के एग्जाम्पल हैं। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ क्रेस्टिशिया। ओके, तो ये तो था हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्थ्रोपोडा। अब हम देख लेते हैं माउथ पार्ट कैसे हैं। ठीक है। तो बेसिकली माउथ पार्ट जो है ये हमारे 5 टाइप के होते हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग, फिर दूसरा है पियर्सिंग एंड सकिंग, च्यूइंग और च्यूइंग, लैपिंग और स्पॉन्जिंग और साइफोनिंग, ये अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं और ये उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस कैटेगरी में कौन से टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। कुछ आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है माउथ पार्ट्स के टाइप्स, लेकिन फिर भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो याद कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ल्यूमुलस। ल्यूमुलस इज किंग क्रैब। ल्यूमुलस इज किंग क्रैब, ये देखो ये कितना बड़ा क्रैब है। तो जो किंग क्रैब है वो इतना बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको किंग क्रैब कहते हैं। ये एक टाइप का आर्थ्रोपोड है। दूसरा पालमनियस, प्लेमनियस, दैट इज स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, हिंदी में उसको बिच्छू बोलते हैं। तो ये है स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन क्या होता है बेटा, स्कॉर्पियन भी एक आर्थ्रोपोड ही है। लाइकोसा, लाइकोसा इज स्पाइडर, ये भी क्या है, आर्थ्रोपोड है। एस्टेकस, एस्टेकस इज क्रेफिश, एस्टेकस इज क्रेफिश, एस्टेकस इज क्रेफिश, ये भी क्या है बेटा, ये भी एक आर्थ्रोपोड है। फिर डेफनिया, डेफनिया इज वाटरफ्ली, डेफनिया इज वाटरफ्ली, दिस इज ऑल्सो आर्थ्रोपोड। पेल पेलियोमॉन, पेलियोमॉन इज फ्रेश वाटर प्रॉन, ये प्रॉन है, दैट इज ऑल्सो आर्थ्रोपोड। पेलिन्यूरस, पेलिन्यूरस इज लॉबस्टर, पेलिन्यूरस इज लॉबस्टर, ये लॉबस्टर है, आप देख सकते हैं लॉबस्टर, ये भी एक आर्थ्रोपोड है। ल्यूसीफर, श्रिम्प, ये भी एक आर्थ्रोपोड है। कार्किनस, दैट इज क्रैब, ये भी एक आर्थ्रोपोड है। यूपैग्यूरस, यूपाग्यूरस, दैट इज हर्मिट क्रैब, दिस इज ऑल्सो आर्थ्रोपोड। बैलेनस, रॉक बार्नेकल, ये रॉक बार्नेकल्स हैं, ये भी क्या है बेटा, ये भी आर्थ्रोपोड ही हैं। जूलस मिलीपेड, ये भी आर्थ्रोपोड है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो आर्थ्रोपोड। फिर स्कोलोपेंड्रा, सेंटीपेड, ये भी आर्थ्रोपोड है। अब आप देख सकते हैं इनमें सेगमेंट्स बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये देखो सेगमेंट, ये सेगमेंट बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है। फिर है लेपिस्मा, सिल्वर फिश। लेपिस्मा क्या है, सिल्वर फिश, ये भी एक आर्थ्रोपोड है। देन जेनोप्सिला, रेड क्ली। देन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। मस्का, हाउस फ्लाई, ये हाउस फ्लाई है। फेलोपोटोमस, सैंड फ्लाई, फेलोपोटोमस इज सैंड फ्लाई। ग्लोसिना, सेसे फ्लाई। बॉम्बिक्स, सिल्क मॉथ। प्रेरी प्लेनेटा, कॉकरोच, ये सब क्या है बेटा, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ, बोलो, आर्थ्रोपोड्स, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अब हम इसमें तीन जो मेजर क्लास है आर्थ्रोपोडा की, उसके बारे में जस्ट एक ब्रीफ व्यू देखेंगे कि भाई इसके बारे में क्या क्या है। तो हम देखेंगे इंसेक्टा, अरेक्निडा और क्रेस्टिशा, ये जो तीन मेन क्लास हैं किसकी, आर्थ्रोपोडा की। वैसे तो 20 से भी ज्यादा 20 क्लास हैं, लेकिन मेन तीन यही हैं जो मेजर क्लास हैं।
फिर लेग्स हैं, तो इंसेक्टा में क्या होता है कि 6 लेग्स होते हैं, मतलब 3 पेयर होते हैं। एरेक्निडा में 8 लेग्स होते हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं। क्रस्टेशिया में 10 पेयर्स होते हैं, मतलब दैट इज 5 पेयर। अब आते हैं बॉडी पार्ट्स। तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जबकि एराक्निड की बॉडी सिफेलोथोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइड होती है, और क्रस्टेशियंस की बॉडी भी सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में ही डिवाइड होती है। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इंसेक्ट्रा जो है वो किससे रेस्पायर करते हैं? ट्रकिया की मदद से। अरेक्निड जो है वो लंग्स की मदद से रेस्पायर करते हैं। और क्रस्टेशियन जो है वो गिल्स की मदद से रेस्पायर करते हैं, क्योंकि क्रस्टेशियन ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं एंटीना। एंटीना, इंसेक्ट्स में एक पेयर एंटीना होता है, मतलब 2 एंटीना होते हैं। एरेक्निड में एंटीना होते ही नहीं है। क्रस्टेशियन में 2 पेयर है, मतलब यहाँ पे 4 एंटीना पाए जाएंगे उनके हेड रीजन में। ठीक है। अब आते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीशन किसकी मदद से करते हैं? तो इंसेक्टा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम मालपिघन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एरेक्निडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसे हम कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। और क्रस्टेशिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसे हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। ग्रीन ग्लैंड को ही एंटेनरी ग्लैंड भी कहा जाता है, इसी को हम एंटेनरी ग्लैंड भी कहते हैं, एंटेनरी ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी मैटर। जो इंसेक्टा को जो बिलोंग करते हैं इंसेक्ट्स, वो कैसे होते हैं? दे सिक्रीट अमोनिया और यूरिक एसिड। जो पानी वाले इंसेक्ट हैं वो अमोनिया सिक्रीट करेंगे, और जो जमीन वाले इंसेक्ट हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। एरेक्निड जो है वे गुएनाइन एक्सक्रीट करते हैं। दे एक्सक्रीट, उनका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट क्या होता है? गुएनाइन। क्रस्टेशिया का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया, क्योंकि वो ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। अब कंपाउंड आई, तीनों में कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। कंपाउंड आई तीनों में प्रेजेंट होती है। अब कंपाउंड आई क्या है, जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है कंपाउंड आई। एग्जाम्पल, इंसेक्टा के एग्जाम्पल है हमारे पास टर्माइट, बीटल, बटरफ्लाई। जबकि हमारे पास एरिकनेटा के एग्जाम्पल हैं टिक्स, माइट्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। और क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल है प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? क्रस्टेशिया के एग्जाम्पल हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा इज मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम आप बोल सकते हो। जब डायनासोर नहीं थे उससे हजारों करोड़ों साल पहले भी कॉकरोच थे। डायनासोर के टाइम पे भी कॉकरोच थे, और आज भी कॉकरोच है। और जितना इनका सक्सेस रेट है, ऐसा लगता है जब इंसान नहीं होंगे तब भी कॉकरोच होंगे। ठीक है। तो कॉकरोच कितने सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे वो? ठीक है। और अब आज तक जिंदा है, इसका मतलब कुछ तो बात है। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। समझ गए? तो यही बात है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।